देश को आज़ादी तो 1947 में मिली, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों को 1 साल पहले ही सत्ता सौंप दी थी, जिसके बाद भारतीयों को अपनी अंतरिम सरकार बनानी थी। इस अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसके लिए यह तय हुआ कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मौलाना आज़ाद को 6 साल हो गए थे, लेकिन गांधी ने मौलाना आज़ाद से कह दिया वो इस्तीफा दे दें। ऐसा इसलिए क्योंकि गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर नेहरू को देखना चाहते थे और वो नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। गांधी ने यह बात 1946 में साफ साफ कह दी थी कि अगर मुझसे पूछा गया तो मैं जवाहरलाल नेहरू को पसंद करूंगा। इसकी कई वजह हैं, लेकिन उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। इसके बाद सबको पता चल गया कि गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नेहरू को चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा ये गांधी नहीं, कांग्रेस की राज्य कमेटी तय करती थी। इसके लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें किसी भी कमेटी ने नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं दिया था। 15 में से 12 कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया। बाकी 3 कमेटियों ने आचार्य कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया का नाम दिया। लेकिन कांग्रेस कार्य समिति में बैठक में गांधी खुद मौजूद थे और उन्होंने कृपलानी से नेहरू का नाम प्रस्तावित करने को कह दिया। इस तरह से नेहरू और सरदार पटेल 2 उम्मीदवार हो गए कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए। नेहरू तभी निर्विरोध चुने जा सकते थे जब सरदार पटेल अपना नाम वापस ले लेते। गांधी ने सरदार पटेल को अपना नाम वापस लेने के लिए कह दिया और पटेल ने आखिरकार गांधी की बात मान ली। इसके बाद नेहरू का निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया गया। गांधी ने ऐसा क्यों किया, ये बात उनसे न किसी ने पूछी, न उनसे पूछने की किसी की हिम्मत हुई कि सरदार पटेल जैसे योग्य नेता को छोड़कर नेहरू को उन्होंने क्यों चुना, और क्यों जिस कांग्रेस को गांधी ने 12 साल पहले छोड़ दिया था, उस कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में खुद गांधी नेहरू के लिए खड़े हो गए। लेकिन उस दौर को देखने वाले कई लोग ये कहते हैं कि गांधी मानते थे कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष सरदार पटेल योग्य हैं, लेकिन सरकार का नेतृत्व नेहरू को करना चाहिए, क्योंकि नेहरू अंग्रेजों के तौर तरीकों को समझते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में डील करने के लिए नेहरू सही व्यक्ति हैं, जबकि राष्ट्र के कामों के लिए सरदार पटेल योग्य व्यक्ति हैं। इस तरह से नेहरू पटेल की जोड़ी देश के लिए सही रहेगी। गांधी की बात भी काफी हद तक सही थी, क्योंकि दुनिया गांधी के बाद किसी नाम को ज्यादा जानती थी, वो नाम नेहरू का था। पूरी दुनिया गांधी का उत्तराधिकारी नेहरू को मानती थी। अंग्रेज अफसरों से भी नेहरू के निजी बातचीत होती थी, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का पक्ष रखने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति थे। दूसरी बात यह भी थी कि नेहरू उस वक्त सिर्फ 58 साल के थे, जबकि पटेल नेहरू से 14-15 साल बड़े थे। इसलिए यह भी सोचा गया कि नेहरू को देश की कमान देना ज्यादा सही है। इस तरह से नेहरू को देश के पहले पीएम की कुर्सी मिल गई।